अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है भजन संगीता 40 के 17वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। इस अनुग्रहित वचन से हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर के विषय में आज हम मनन करेंगे। प्रियो, हमें जानने वाला एक व्यक्ति, लेकिन हमसे निरंतर कोई बात या फिर कॉल ना करने वाला एक व्यक्ति जब अचानक से एक दिन हमसे मिलता है, हमसे बात करता है, तो हमारा मन आनंदित होता है कि उस व्यक्ति ने हमें याद किया, हमारी चिंता करी। ऐसे आनंद से भी 100 गुना अधिक आनंद से हमारे मन को भर देता है जब सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर जब हमारी चिंता करता है। ये वचन नया नहीं है, परंतु एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह आपके मन में ये वचन आप लिखने पाए कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर हमें याद करता है और परमेश्वर हमें याद करता हुआ अपनी सहायता हमें देता है और हमें छुड़ाता है। हमारी दरिद्रता और दीनता की अवस्थाओं को परमेश्वर जानता है। एक बार योना से परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि तू महानगर निनवे की ओर जा और वहां उनके कार्यों के विरुद्ध जाकर प्रचार कर। परंतु परमेश्वर की बात को ना सुनते हुए, अनुशासनहीनता दिखाते हुए योना ने निनवे ना जाकर तर्शीश की ओर अपनी यात्रा शुरू करी। परमेश्वर के भविष्यवक्ता योना द्वारा दिखाए गए एक अनुशासनहीनता के कारण उस जहाज में यात्रा करने वाले सभी को क्लेश अनुभव करना पड़ा। उनके व्यापार की सामग्रियों को जहाज को हल्का करने के लिए समुद्र में फेंकना पड़ा। योना ने भी जहाज में यात्रा करने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी वो सब लोगों के साथ ना खड़ा होकर जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। और उस समय उस जहाज का मांझी उसके निकट आया और कहने लगा, जो हम योना पहले अध्याय के 6 वाक्य में देखते हैं, कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवताओं को दुहाई दे। क्योंकि वो मांझी परमेश्वर को नहीं जानता था, अन्य देवताओं की आराधना करने वाला एक व्यक्ति था, फिर भी वो इस प्रकार कहता है कि संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इफ यू प्रे गॉड विल थिंक अपॉन अस दैट वी पेरिश नॉट, कि यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी चिंता करेगा। ऐसा उस मांझी ने कहा। अन्य जाति द्वारा कहे गए बातों से भी योना भविष्यवक्ता को प्रार्थना करने का बोध नहीं हुआ, और जिसके कारण अन्य सामग्रियों के समान योना को भी समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन वहां भी परमेश्वर ने समुद्र में डूबने से योना को बचाया। एक बड़ी सी मछली को ठहराया कि वो योना को निगल ले। क्योंकि परमेश्वर ने चिंता करी, इसलिए परमेश्वर ने समुद्र की गहराइयों में भी योना को सुरक्षित करने के लिए एक मछली को ठहराया। वो जहाज के निचले भाग में बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाया, परंतु योना उस मछली के पेट में अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। और जिसके कारण परमेश्वर ने जिस मछली को योना को निगलने की आज्ञा दी थी, उसी मछली को यहोवा ने आज्ञा दी और उस मछली ने योना को स्थल पर उगल दिया। आप ध्यान दें, मनुष्य अनुशासनहीनता दिखाने वाले को, भविष्यवक्ता को फिर कभी याद नहीं करता, और यदि याद भी करता तो कभी चिंता नहीं करता। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके साथ योना ने अनुशासनहीनता दिखाई, फिर भी परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता की चिंता करी, उसको याद किया, उसकी सहायता करी। इसलिए पहला पत्रस 5वें अध्याय के 7वें वाक्य में प्रेरित पत्रस इस प्रकार लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए मुझे सुनने वाले श्रोताओं, आप ध्यान दें, आज आपको आपकी जितनी चिंता है उससे कहीं गुना अधिक परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, चाहे कोई हमारी चिंता ना करे,
तो भी आप हमारी चिंता करते हैं और आप हमारी सहायता करते हैं। हमारी दरिद्रता में, हमारी अवस्थाओं में विशालता देने का बड़ा विचार आप हमारे लिए करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।